पिछली वीडियो यानी कि लेक्चर 7 में हमने ये देखा था कि किस तरह 1857 की क्रांति के लिए प्लानिंग होती है और किस तरह जो है हर एक भारत के कई भागों पे जो है इस क्रांति की शुरुआत की जाती है। हमने ये भी देखा था कि किस तरह जो है मंगल पांडे ने 2 दिन पहले ही क्रांति की शुरुआत कर दी, जिसके वजह से क्रांति एक साथ पूरे भारत में नहीं हो पाई, जो कि एक मेन रीज़न था इस क्रांति के फेल होने का। और हमने ये देखा था कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र से जो है किसने 1857 के क्रांति का प्रतिनिधित्व किया था। तो आइए हम देखते हैं 1857 की जो क्रांति उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो 1857 के क्रांति के दौरान एक बड़ा कांड हुआ था, उस कांड को सती चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो सती चौरा कांड जो घटना घटी थी, ये घटना क्या थी आइए उसके बारे में जानते हैं। कुछ विद्रोहियों ने कानपुर से इलाहाबाद आ रहे औरतों तथा बच्चों को सती चौरा घाट जो कि गंगा के किनारे था, वहाँ पर इन लोगों की हत्या कर दी गई थी। यानी कि कुछ अंग्रेज आ रहे थे औरतों और अपने बच्चों के साथ में जो है, तो वो कैसे आ रहे थे, वो गंगा जी के रास्ते जो है नाव से वो कानपुर से इलाहाबाद की तरफ आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सती चौरा घाट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है जो पुरुष रहते हैं, जो अंग्रेज पुरुष रहते हैं, वो जो है वो समर्पण कर देते हैं जो उनको मारना चाहते हैं। लेकिन समर्पण करने के बावजूद उनको भी मार दिया जाता है, प्लस जो बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, उनको भी मार दिया जाता है। तो यही घटना सती चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। जबकि एक महिला थी हर्टे स्टेट, उन्होंने ये आरोप खारिज किया था कि किसी अंग्रेज की हत्या की गई थी या उनके किसी बच्चों की हत्या की गई थी। ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज औरतें तथा बच्चों के साथ जो है जनरल विंडहम ये भी उसी भीड़ में थे, उसी अंग्रेजों के साथ में थे, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और इन्होंने ही क्या किया था कि समर्पण किया था कि आप हमें और इन बच्चों को मत मारिए, हम आपके सामने समर्पण कर रहे हैं। लेकिन समर्पण करने के बावजूद भी इन अंग्रेजों को मार दिया गया था। यही कांड कहलाता है सती चौरा कांड। और आइए देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको असफल होने का कौन कौन से कारण थे। वो कौन कौन से कारण थे जिससे 1857 की क्रांति फेल हो गई थी। जो पहला रीजन है वो ये रीजन है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, इनकी उम्र 82 ईयर्स की थी। बताइए, इनकी उम्र 82 ईयर्स की है तो ये क्या लड़ाई करेंगे मैदान में। दूसरी जो पॉइंट वो है कि विद्रोह संगठित रूप से शुरू नहीं हो पाया था। मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो तारीख रखी गई थी विद्रोह की वो 31 मई की रखी गई थी, लेकिन जो है एक्साइटमेंट में मंगल पांडे ने 2 दिन पहले ही इस विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। विद्रोह का प्रभुत्व सिर्फ उत्तर भारत में था, वो भी अवध के क्षेत्र में। यानी कि विद्रोह का जो सबसे ज़्यादा जो प्रभुत्व था, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ, ये सिर्फ उत्तर भारत में था, न कि संपूर्ण भारत में। और कि जो रजवाड़े थे और जो अमीर लोग थे, इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता करने के बजाय इन्होंने अंग्रेज़ों का ही सहायता किया था। एक ये भी मेन रीज़न है जो 1857 की क्रांति को जो है असफल बनाने में सहायक होती है। अब एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कभी कभी कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किसने की थी, तो किसने किया था, तो वो लोग थे ग्वालियर के सिधिया लोग जो थे। इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता न करके अंग्रेजों की सहायता किया था। आइए कुछ कथन देख लेते हैं जो कि 1857 की क्रांति के बारे में कहा गया है। ये भी अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। फर्स्ट ये है कि
जो 1857 का जो विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और यह न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसका कथन है? ये आरसी मजूमदार का था कि जो 1857 का जो विद्रोह था, ना ही ये प्रथम विद्रोह था, ना ही यह राष्ट्रीय विद्रोह था, और न ही यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। और इंग्लैंड के संसद में एक कथन कहा गया था, ये कथन था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ये किसने कहा था? ये बेंजामिन डिसरेली ने कहा था। कहाँ पे? इंग्लैंड के संसद में। जो तीसरा कथन ये कि यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। किसका कथन है ये सीले का कथन है। जो चौथा कथन ये है कि यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। किसका कथन है? जॉन लॉरेंस का। पांचवा कथन है यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसका कथन है? ये वी.डी. सावरकर का था। जो छठा कथन है ये है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसका कथन है? जेम्स आउद्रम का था। जेम्स आउद्रम और डब्ल्यू टेलर का ये संयुक्त कथन था। जो सातवां कथन ये है कि श्वेतों को विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था। किसका कथन है ये? जे केई का। स्वतंत्रता 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे रिलेटेड जो अगला कथन है, जो कि आठवां कथन है, ये है कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। यानी कि जो 1857 की जो क्रांति थी यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। ये किसका कथन है? एल.आर. रिस का। और एक बहुत फेमस किताब है वी.डी. सावरकर का, जो 1857 के क्रांति पे लिखा था इन्होंने। उस किताब का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आइए हम और भी महत्वपूर्ण किताबें जो हैं, जो कि लिखी गई है 1857 के क्रांति पर, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देख चुका है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये जो किताब है वी.डी. सावरकर की लिखी हुई है। और एक जो सेकेंड बुक है जो कि 1857 के क्रांति पर लिखी गई है, वो डी पीजेंट एंड द राज। ये किसकी बुक है? ये एरिक थॉमस सेक्स का। और अगली किताब है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। ये किसकी किताब है? ये अशोक मेहता की किताब है। यानी कि अशोक मेहता ने इस किताब को लिखा है। जो नेक्स्ट बुक है वो है द सियाय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किसकी बुक है? ये है आरसी मजूमदार की। और एक और जो नेक्स्ट बुक है वो है 1857। इसको लिखने वाले हैं एस.एन. सेन। जो एक और बुक है, उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द सियाय वॉर इन इंडिया। ये किसकी किताब लिखी हुई है? ये है जॉन विलियम क्रो। और एक बुक है जो कि 1857 के क्रांति पर लिखी हुई प्रथम हिंदी किताब है, वो है असबाब ए बगावत ए हिंद। ये किसकी लिखी हुई किताब है? ये सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया है, जो कि बिजनौर के अमीन थे। आइए अब देखते हैं 1858 के अधिनियम के बारे में। ये जो अगर देखा जाए, अगर असबाब ए बगावत ए हिंद, इस किताब को अगर इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होगा द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है, जब पूरे देश में अंग्रेज़ों के हिसाब से इनकी बातें चलने लगती है, तो इसलिए कि इस तरह की घटना कभी आगे न हो, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस तरह की क्रांति आने वाले दिनों में कभी भी न हो, इसके लिए क्या किया गया कि 1858 का अधिनियम लाया गया। और 1858 के अधिनियम के तहत यह कहा गया कि 1857 के क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आता है, जिसमें निम्न बातें थी। यानी कि 1858 अधिनियम के अंतर्गत जो बातें कही गई, पहली बात ये थी कि कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में
घोषणा पत्र यानी कि उस अधिनियम को पढ़ते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी शक्तियां हैं अब क्राउन के पास रहेंगी, इस क्राउन के पास रहेगी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, इसकी जो भी शक्ति थी ये इंग्लैंड की जो महारानी थी, उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी वो रानी विक्टोरिया थी, तथा उस समय के जो प्रधानमंत्री थे तो वो विश्वकांत पामस्टर्न थे। तो अब जो 1800 जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सब शक्तियाँ थी सब महारानी रानी विक्टोरिया के पास चली गई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत देश पे शासन कर रही थी उनकी सारी शक्तियों को छीन लिया गया। किसके कारण? 1857 क्रांति होने के बाद। जो नेक्स्ट पॉइंट है 1858 का अधिनियम का, वो ये है कि भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वाइसराय कहा जाएगा। यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का वाइसराय कहा जाएगा। और भारत का जो आखिरी गवर्नर जनरल था और जो प्रथम वाइसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। ये तो बात हो गई भारत के गवर्नर जनरल की, लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत ही बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वाइसराय कहा गया, और जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक था, और इसी ने राजा राम मोहन राय की सहायता से जो है भारत में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई थी। 1857 की क्रांति से पहले सैनिकों का जो औसत रहता था वो 1:5 का रहता था। यानी कि एक अंग्रेज पे 5 भारतीय सैनिक रहते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत जो है इनके रेशियो को बदल दिया गया, और जो रेशियो कर दिया गया 2:1। यानी कि एक अंग्रेज सैनिक पे अब सिर्फ 2 भारतीय रहने लगे थे। अब आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसका कलेक्शन है ये, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं तो 1857 की क्रांति से अगर कुछ सवाल पूछे जाएंगे तो वो इसी में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर के नहीं आएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन वह है 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था रोटी व कमल। 1857 के विद्रोह का निर्धारण तिथि क्या था? यानी कि किस दिन निर्धारित किया गया था कि इसी दिन होगा? वो था 1857 की 31 मई। तीसरा क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस छावनी के सैनिक थे? तो वो 34th छावनी के सैनिक थे। पांचवा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो थे SN सेन। पांचवा क्वेश्चन है, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो थे तात्या टोपे, जिनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के सबसे युवा शहीद कौन था? वो था हेमू कलानी। इनको राजस्थान के टोंक में फांसी दे दी गई थी, अंग्रेजों ने दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में जनरल विंडम को कहाँ पराजित किया गया था? तो वो थे कानपुर में इनको पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। और इन्होंने बनारस में भी 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था और इलाहाबाद में भी किया था। मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो तो अरुणागिरी और कृष्णा, दोनों ने मिलकर मद्रास में जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो बख्त खां थे। बख्त खां बहादुर शाह जफर द्वितीय के जो है ये सेनापति थे, इनको सेनापति नियुक्त किया गया था और उसी दौरान जो है ये उपाधि जो है उनको दी गई थी। 1857 में सबसे दीर्घजीवी विद्रोह
कौन सा था, यानी कि 1857 की वो कौन सी जगह की विद्रोह थी जो काफ़ी समय तक चला था। वो था जगदीशपुर, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह में किसने जिहाद को आधार बनाया था? तो अहमदुल्ला, जो कि फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के क्रांति का, इन्होंने 1857 के विद्रोह में जो है धर्म को यानी कि जिहाद को आधार बनाया था। इनका ये कहना था कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ और जो है ईसाइयों को भारत देश से बाहर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीमुल्लाह खां किसके सलाहकार थे? तो ये नाना साहब के सलाहकार थे और अजीमुल्लाह खां फतेहपुर में नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वो थे वीडी सावरकर। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब किसने लाया था? 1856 में भारत का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था, इन्होंने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम जो है लाया था कि मतलब सेना में जो है किस तरह लोगों की भर्ती हो, किन बातों को आधार बनाकर भर्ती किया जाए, इस अधिनियम में ये शो किया गया था। सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो सहायक संधि के तहत जो है सबसे पहले हैदराबाद जो राज्य था उसका विलय हुआ था। और बात करें अगर लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़पने नीति की, तो इसके तहत जो है महाराष्ट्र का जो सतारा जो राज्य था उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य सुधार के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? वो पील आयोग था। जैसे वो रेशियो चेंज किया गया था ना कि सबसे पहले जो 5 भारतीय सैनिक थे उसमें जो है एक अंग्रेज रहता था, एक अंग्रेज सैनिक, लेकिन उसको बदल के 2 भारतीय सैनिक एक अंग्रेज का कर दिया गया। ये सब जो हुआ तो वो पील आयोग के सिफारिश पे या पील आयोग के रिक्वेस्ट पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? तो वो थे सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो विश्वकांत पामहर्स्टन थे। असम में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो मनीराम दत्त जी ने किया था। झांसी में प्रारंभिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो काले खां ने किया था। इस विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो मिर्ज़ा गालिब थे, जो कि नई दिल्ली में रह के उन्होंने ये सब अपने आंखों से देखा था। अब बात करें इनकी पैदाइशी की, तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट किसके शासनकाल में और कब पारित हुआ था? तो 1861 में जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये पारित हुआ था। कानपुर की किस नर्तकी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था? तो वो था अजीजन बाई। किस अधिनियम से अंग्रेजों की शक्तियां कंपनी के हाथों पे क्राउन के हाथों में चली गई? तो वो था 1858 का अधिनियम। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो लाइक करिएगा, ना पसंद आया हो डिसलाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।